बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई है और दिन है इतवार का। कल सोमवार के दिन यानी 29 जुलाई को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 2 इडाक जजेस से हलफ लेने जा रहे हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है वो इंतहाई गैर मामूली है और उस नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मीडिया का उसमें शामिल नहीं है, जज उसमें वकला का उसमें शामिल नहीं है। तो ये क्या मामला है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज साहब के मुताबिक जो बहाने ढूंढा करते थे कि किसी तरह से मीडिया से इंटरेक्शन हो, वो बात करें, अब वो मीडिया से दूर भाग रहे हैं और वो मीडिया का सामना नहीं करना चाहते। ना सिर्फ ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मीडिया का सामना नहीं करना चाहते, बल्कि इन जजेस जो इडाक जजेस आ रहे हैं, 2 रिटायर्ड जजेस आ रहे हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खिल साहब, इनको भी मीडिया से इनका इंटरेक्शन नहीं करवाना चाहते, मीडिया से इनका आमना सामना नहीं करवाना चाहते। देखें, मीडिया को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत इंतज़ार था और ये बात भी हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज साहब कर चुके हैं कि मीडिया को बहुत इंतज़ार था कि कब ये तकरीब हलफ बर्दारी होगी, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनसे मीडिया का इंटरेक्शन होगा, इन इडाक जजेस से मीडिया का इंटरेक्शन होगा। और ज़ाहिर है मीडिया के जहन में बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात मीडिया लेना चाहता है। मीडिया इन जजेस से पूछना चाहता है कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको एक और नौकरी की ज़रूरत पड़ गई थी कि आप दोबारा इस गरीब कौम पाकिस्तान के गरीब लोगों के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें चाहिए, आपको पेंशन। ये मीडिया उनसे सवाल करना चाहता था कि सर ये बताएं कि आप पेंशन भी लेंगे और तनख्वाहें भी लेंगे, क्योंकि नून लीग ये कहती है कि हमसे जो हो सका अवाम के टैक्स के पैसों से हम इन जजेस को नवाजेंगे, हम इन रिटायर्ड जजेस को भरपूर पैसा देंगे, जितना हमारा मतलब जितना हमारी गुंजाइश निकलती है हम देंगे। नून लीग का तो ये प्लान है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ हर सूरत में इन 2 जजेस को, मियां नवाज शरीफ तो 4 जजेस को लाना चाहते थे, लेकिन 2 जजेस जो हैं वो आए हैं और मियां साहब बहुत बेताब थे, क्योंकि मियां साहब को लगता है कि शायद इन 2 जजेस के आने से काजी साहब को अक्सरियत मिल जाएगी। काजी साहब को अक्सरियत नहीं मिलेगी इन 2 के आने से, क्योंकि ये दोनों एक तो शदीद हामी हैं मुस्लिम लीग नून के, इनमें से जज साहब, और दूसरे जज साहब जो हैं वो शदीद एंटी PTI हैं उनके फैसले। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ को ये लगता है कि शायद ये एक आखिरी एक हमारे हक़ में एक चीज़ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी रीज़न यह है कि जो 2 जजेस इडाक जजेस के तौर पे आ रहे हैं, एक तो देखें पहले इनकार कर दिया था मज़हर आलम मियां खिल साहब ने, लेकिन ज़ाहिर है मुझे लगता है कि जब वो सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट भी लिखी हुई थी ना कि जब शायद उन तक मज़हर आलम मियां खिल साहब तक ये बात पहुंची होगी कि जनाब वो क्योंकि मीटिंग में ये बताया गया कि उनका मैसेज पढ़ के सुनाया गया कि वो नहीं बनना चाहते ढाक जज, लेकिन उसी मीटिंग में जो काजी साहब ने कहा कि फिर भी आप मंजूरी दे दें, उनसे मैं दोबारा बात कर लूँगा, और 6-3 से इनकी जो है वो मंजूरी दी गई। मज़हर आलम मियां खिल साहब की 3 जजेस ने मुखालफत की, जो मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस हैं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब या अफरीदी साहब। लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे चल रहा था कि शायद मज़हर आलम मियां खिल साहब तक जब ये बात पहुंची कि नून लीग बड़ी मराद दे रही है, तो उनको मुंह में पानी आ गया कि जनाब पेंशन भी और जनाब तनख्वाह भी और मज़े ही मज़े हो जाएंगे, घर भी मिल जाएगा दोबारा, और सारे जनाब जो एक हाजिर सर्विस जज को मराद मिलती हैं वो भी मिल जाएंगी, जो रिटायर्ड जज वाली मराद हैं वो भी मिलेंगी। तो ये जो इतलात आई थी, जो हसनात मलिक साहब ने बताया कि वहाँ पे सवाल किया मंसूर अली शाह साहब ने यही कि क्या ये पेंशन भी लेंगे और तनख्वाह भी लेंगे। तो ये आप देखें कि इनकी मराद वगैरह मिला के जो इनके मतलब मेरा ख्याल है कि इनमें से अगर कोई जज साहब अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन अगर कोई बीमार हैं तो उनकी दवाइयाँ तक मेरा ख्याल है कि वो आवाम के टैक्स के पैसों से आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो शामिल है उसमें जजेस की मराद में। तो पता नहीं अब कोई एक जज जो है रिटायर्ड जज वो 26 लाख में पड़ेगा या 40 लाख में पड़ेगा या 50 लाख में पड़ेगा, ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि नून लीग और सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो कभी भी ये इन्फॉर्मेशन मुकम्मल बाहर नहीं आने दी जाएगी कि कितने में इस गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से एक जज पड़ेगा। आवाम के लिए तो इनको लाया जा रहा होता तो काजी साहब 3 हफ्ते से खुद क्यों चैम्बर में बैठ के और फैसले करते, और काजी साहब जो है वो नून लीग और ये पीपल्स पार्टी के इनके केसों में इतने बड़े बड़े बेंच बना के क्यों इतनी समातें करते रहे। वो आम आदमी आम पाकिस्तानियों के केसेस सुन लेते अगर इतनी उनको मसला था तो, लेकिन और फिर काजी साहब को अगर इतने ही आवाम के केसों का मसला है तो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था उसके बाद 4 माह तक वो बंदियाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बैठ के ओपन कोर्ट में या कोई केस नहीं सुना था, तो उस वक्त सुन लेते। तो ये मतलब अगर इतना ही आवाम का वो है तो 5 बजे तक बैठे ना खुद, और अपने ग्रुप के जो जजेस हैं उनको 5 बजे तक बिठा लें, कर लें आवाम के फैसले। लेकिन अब ये मीडिया से ये हीट पहुंची है और इसलिए मीडिया को जो है वो नहीं इसमें नोटिफिकेशन में शामिल नहीं है कि मीडिया होगा, क्योंकि देखें पहले ये गैर मामूली इसलिए नोटिफिकेशन के पहले जितने भी हलफ होते हैं जजेस के वो सेरेमोनियल हाल जो है वहाँ पे होते हैं, वहाँ मीडिया भी होता है,
वहाँ वकला भी होते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जजेस ब्लॉक में कमेटी रूम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब कल जो है वो हलफ लेंगे। और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो बताया गया कि कल 11 बजे लेंगे, कमेटी रूम 2nd फ्लोर जजेस ब्लॉक में ये होगा। और कौन कौन इसमें जो है वो शामिल होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इसमें बताया गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एडिशनल रजिस्ट्रार रिसर्च, DG HR सेल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू चीफ जस्टिस, स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस, DR जुडिशल, DR जनरल, डिप्टी रजिस्ट्रार रिसर्च, सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स, PRO, सीनियर PO APO, सीनियर लाइब्रेरियन, ऑल सीनियर जो है वो शायद ये लिखा हुआ है पर्सनल सेक्रेटरीज टू जजेस, और SP सिक्योरिटी, कंप्यूटर सुपरवाइज़र, और मिस्टर इफ्तिखार अली मोहसिन असिस्टेंट कारी। ये जनाब कारी साहब भी होंगे। इसमें अगर शामिल नहीं हैं तो वो मीडिया शामिल नहीं है और वकला शामिल नहीं है। और मैंने जैसा बताया कि वकला और मतलब मीडिया तो बहुत बेताब था जो है ना कि इस तकरीब में जाएंगे, जजेस से मिलेंगे, बहुत से सवालात पूछने थे इन जजेस से, और इनसे ये पूछना था क्योंकि हमारे दोस्त बिशारत राजा साहब के मुताबिक उन्होंने सरदार तारिक मसूद साहब से पूछा जिस दिन ये मलिक शहजाद साहब वगैरह ने हलफ उठाया 3 जजेस ने, तो उस दिन उनसे पूछा कि सर ये बताएं कि क्या आप इठाक जज के तौर पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं। इससे पहले भी एक बार उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन अब वो इठाक जज के तौर पर आ रहे हैं। अभी देखें ये गेम शुरू हो जाएगी, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि अगर काजी साहब के जहन में ये है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में इनको बिठाएंगे या इनके सामने इमरान खान का साइफर का केस हो, इमरान खान के दीगर मामलात जो नीचे अदालतों से इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आए हैं और ऊपर चैलेंज होंगे और हुए हैं, तो उनमें वो इन जजेस को साथ बिठा कर इमरान खान के खिलाफ फैसले करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। देखें चीज़ें अब वो नहीं रही, इन जजेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और अभी तो ये भी देख रहे हैं ये बड़ा तमाशा लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज आ रहा है कि इठाक जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, और जिस तरह से इनको लाया गया नून लीग के वोटों से इनको लाया गया, क्योंकि ये 6-3 से आए हैं, ख़ासतौर पर मज़हर आला मियां खील साहब पहले निगरान हुकूमत जो नून लीग का तसलसल थी उन्होंने इनको नौकरी पर रख लिया। अब पता नहीं वो पता चले कि उधर भी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे थे या जो भी था उधर का भी पता चले कि उधर की भी कोई मुराद मिलती रही है। मतलब कोई अजीब व गरीब नहीं, आप देख रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं सकता, कोई बात पूछेगा तो तौहीन अदालत हो जाएगी, मतलब इनकी तौहीन हो जाएगी इन जजेस की। मतलब हैरानगी है कि यार बस कर दें, खुदा का खौफ कर लें। मतलब आप 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, अब फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए, अभी फिर आपको सुप्रीम कोर्ट रहना है। और काजी साहब तो इनको 3 साल के लिए लाना चाहते थे 4 जजेस को, अब 1 साल के लिए आए। और लगता ही है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो इनको फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकी कारकर्दगी भी देखी जाएगी। और मसला कारकर्दगी से ज़्यादा क्या ये इंसाफ करेंगे भी सही या नहीं करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये पता नहीं अब जैसे मज़हर आला मियां खील साहब हैं, वो नौकरी पर रख लिया था उनको सरकार ने, ये निगरान हुकूमत ने। अब निगरान हुकूमत ने जिन्होंने उन पर एहसान किया, कल को उनके को मामलात आते हैं, उनके को जानने वालों की चीज़ें आती हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा था, उनको फ़ायदा पहुंचाया, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का फ़ायदा हुआ होगा जिस जगह पर उनको लगाया गया था। कोई क्योंकि तफसीलात आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उनको कितनी तनख्वाह पर रखा गया था मज़हर आला मियां खील साहब को और क्या चीज़ें हैं। फिर ये देखिए ये चीज़ें बहुत डैमेजिंग हैं, ये जो खबरें आना सोशल मीडिया पर कि मियां नवाज शरीफ ने इन जजेस से रब्ता किया कि नहीं आप लाजमी आएँ, मंसूर अपना मरीम नवाज साहबा ने को पैगाम भेजा, ये सोशल मीडिया पे जब चीज़ें आती हैं तो ज़ाहिर है एक इशू तो ये बनता है। अब ज़ाहिर है ना इनकी कोई क्लैरिफिकेशन ये कभी देंगे। एक ये था कि जब ये तकरीब वाला बरदारी में मीडिया जाएगा तो पूछेगा, अभी भी मेरे ख्याल काज साहब को ये करना चाहिए कि अगर इसमें नहीं भी है तो मीडिया को वहाँ जाने देना चाहिए, मीडिया को इंटरेक्ट करने देना चाहिए, मीडिया को इनसे सवालात करने देने चाहिए। मीडिया इनसे पूछे सरदार तारिक मसूद साहब से कि आपने तो कहा था कि आप नहीं बन रहे, फिर आप आ गए, और ये पेंशन वाली बात, तनख्वाह वाली बात, ये सारी चीज़ें इनसे पूछी जानी चाहिए। और इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप क्या इंटरेस्टेड हैं कि आप इमरान खान के केसों में बैठेंगे, आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है, किस मकसद के लिए लाया गया है, ये सारी बातें इनसे पूछनी चाहिए और पूछना चाहता है मीडिया। लेकिन अब तो ज़ाहिर है काजी साहब ने इनका ये सारा मामला ले गए हैं जो उधर कमेटी रूम है। अच्छा वैसे कमेटी रूम में जो तकरीब वाला बर्दारी होती रही है वो होती रही है जब कोई चीफ जस्टिस छुट्टियों पर जा रहा होता है, तो जो उसके बाद सीनियर जज होता है जब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाता है तो वो ज़रूर कमेटी रूम में होता है। जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठाया था जब काजी साहब बाहर गए थे, तो उस वक्त ज़रूर वो कमेटी रूम में हुआ था। लेकिन अब ये हैरान कुन है, सेरेमोनियल हाल से एक बंद कमरे में ले गए हैं और सारे अपने सरकारी स्टाफ जो है
उन्हीं को कहा है कि वही सिर्फ वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ये जजेस जब बेंचों में बैठेंगे इनके ऊपर बहुत एतराज़ात होंगे, आम साइलिन इनके ऊपर एतराज़ करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर आवाम का कॉन्फिडेंस, आम साइलिन का कॉन्फिडेंस वो नहीं हो सकता जो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर है, क्योंकि इनका तो कोई वो नहीं है, पता नहीं इनको। ये देखें ना, जब वो आए नून लीग के वोटों से हैं, देखें इनको किसने वोट दिया, मज़हर अली अकील साहब को। 3 वोट तो सीधे सीधे नून लीग के, वज़ीर कानून, अटार्नी जनरल और तीसरे पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, वो भी नून लीग के हिस्सा हैं क्योंकि वो नून लीग के ज़ेरे कंट्रोल है पाकिस्तान बार काउंसिल। 3 नून लीग के वोट, काजी फायज़ ईसा का वोट और काजी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब का वोट और तीसरा जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब का वोट। 6 और 3 मैंने आपको बता दिया जिन्होंने मुखालफत की थी। तो अब इनके ऊपर एक बर्डन होगा कि हमें रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पे रखा है, तो ये शरीफ ख़ानदान और नून लीग ने हमें मतलब वोट दे के हमें लाए हैं। अब आप देखें कि अगर नून लीग के वोट इनको ना होते, दो अटार्नी जनरल का और वज़ीर कानून का, तो ये बन ही नहीं सकते थे। और अब अगर ये बने हैं तो ज़ाहिर इनके जहन में ये रहेगा कि हमें बड़ा नवाजा है, शरीफ ख़ानदान ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया कि हम रिटायर हो गए थे और बेरोज़गार थे, गो के वो इनको लाखों रुपए पेंशन मिल रही थी, तो एक और ओबलाइज किया गया है शरीफ ख़ानदान की जानिब से हमें। तो कैसे ये इंसाफ करेंगे और किस तरह से इमरान खान के केसेस इनके सामने लगेंगे, वो इनके ऊपर एतराज़ होगा, आम साइलिन का एतराज़ होगा और बड़ा अजीब तमाशा होगा। पता नहीं कितने केसों के फ़ैसले करते हैं, नहीं करते, किस तरह करते हैं, और जिनके ये फ़ैसले करते हैं उसमें पता नहीं किस तरह के फ़ैसले करते हैं। ये बड़े सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।